तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने ये लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल में सवाल लेकर के आया हूँ। इस सवाल को हल करने के लिए आज मैं आप लोगों को बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा। बेसिक तरीका जो है 10th क्लास में जो दिया हुआ है अलजेब्रिक मेथड में 5 विधियां, वो विधि से नहीं इसको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। ये वे लड़के भी देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, है ना। वे लोग भी इसको देख सकते हैं। वे लोग खास करके इसको देख सकते हैं क्योंकि बड़ी ही ये ट्रिक जो है कारगर है। कि कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए ट्रिक जो है, इसको आप लोग देखिए। यदि पसंद आएगा, हमें आशा है कि आप लोगों को बड़ी ही ये पसंद आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, चुटकियों में उसको आप लोग उड़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम हल कर रहे हैं भाई ट्रिक से। यहाँ जो है ट्रिक क्या है, इसमें आप लोग को ध्यान देना है। जैसे एक्स का मान निकालना है, इसमें एक्स और वाई का मान हमको निकालना है ना, तो एक्स का मान निकालने के लिए एक बार ऐसे करके, एक बार ऐसे, क्या है, हिंदी का 4 है। हिंदी का 4 याद रखिए, हिंदी में इसे 4 लिखा जाता है। और इसी 4 को एक बार उठा करके, इसी 4 को एक बार सुता करके, इस उठा करके और सुता करके क्या तरीका है अभी हम आपको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वाई का मान निकालने के लिए बस 4 को बस लेते ही रहना है, इसको लेते ही रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर, यानी ये कांस्टेंट है। बस आप लोग को इसका मतलब और इसका मतलब समझना है। क्या इसका मतलब हुआ और क्या इसका मतलब हुआ, एक तरह का पैटर्न है, कुछ नहीं है, पैटर्न है जो कि इसमें लागू करना है। इस तरह का पैटर्न इसमें लागू करना है और इस तरह का पैटर्न इसी में लागू करके हमको एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे पहले एक्स का मान हम निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, बस ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सम हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 9, है ना। और इसका संगत इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। तो क्या करेंगे कि जिसका मान हमको ज्ञात करना है, जैसे x का मान ज्ञात करना है तो x को ढक लेंगे। जो बचेगा, यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ दिखा रहा है, x को ढके तो क्या बचा, 8 बचा, 8y और 3y बराबर में 9 और 4 बचा। बस इसी में हमको इस तरह का पैटर्न बनाना है। तो इस तरह का पैटर्न कैसे बनाइएगा, ऐसे बनेगा। इस तरह का पैटर्न ऐसे बनाइए तब ना बनेगा। यानी अब इसको कैसे लिखना है देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, जहां से हम ये शुरू हुआ, यानी उसका उसका पहले बार गुणा करके लिख देंगे, 8 चौके 32, यानी 8 गुणे 4। और फिर यहाँ से जा रहा है ऐसे आ करके ऐसे जा रहा है, तो जहां से जा रहा है तो माइनस करेंगे, और 3 से 9 में जा रहा है तो 3 गुणे 9 कर देंगे। बस यही सीखना है आप लोगों को बटा में। अब ये लेटा हुआ कैसे बनेगा, लेटा हुआ के लिए इससे मतलब नहीं रखना है, इससे मतलब नहीं रखना है आप लोगों को, बस इसी में इसका मान निकालना है। तो ऐसा इसमें कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से तो इसमें 8 से स्टार्ट हो, 8 से 2 में आ रहा है, 8 गुणे 2 हो जाएगा, और ये 5 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस में 5 गुणे 3, बस हो गया, एक्स का मान निकल गया। देखिए 8 चौके 32, 9 तिया 27 बटे में 16 माइनस 15 हो जाएगा, नहीं 5 बटे में ये 1 हो जाएगा, जो कि एक्स का मान आ गया 5। एक्स का मान कितना आया, 5। उसी प्रकार से वाई का मान निकालने के लिए, जैसे आप लोगों को समझाना है इसलिए हमको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि हमको समझाना है इसलिए हमको इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो ऐसे हमको अपने से केवल हमको अपना ही बनाना होता और समझना होता, तो बस हमको ये पेन, ये मार्कर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, देख करके ही पलक झपकते हम मैं आंसर बता सकता कि एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा। तो इस तरह से आप लोग भी इसको समझने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो आप लोगों को कॉलम कॉपी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही देखते उस सवाल का, उस इक्वेशन का हल बता सकते हैं।
आइए यहाँ पर देखते हैं y का मान कितना है। तो अब y के लिए पैटर्न क्या है, इसको अल्फा बाई अल्फा से भी याद कर सकते हैं। ऐसे चार यानी दोनों में छुटा हुआ, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, एक बार इसका मान निकल गया वही रखना है अभी। लेकिन अब इसका ऐसा पैटर्न कब बनेगा, तो अब y का मान निकालना है तो y को ढक लेंगे, तो क्या बच रहा है, यदि y का मान निकले तो y को ढकेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब y का मान निकालना है यानी इसको ढकेंगे तो x वाला बचेगा, यानी 5x 2x इक्वल टू 9 और 4। अब इसमें ये पैटर्न बनाना है, ये वाला तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से करेंगे तब बनेगा ये पैटर्न, ठीक है। तो जहां से ये स्टार्ट हुआ ऐसे बनना, 9 से 2 में आया है, यहाँ 9 into 2 लिख दिए, तो 5 से 4 में गया तो -5 into 4 लिख देंगे। अब बटे में ये वाला कांस्टेंट अभी बताए हैं कि नीचे वाला ये जो है जो एक बार निकल गया वहीं रखेंगे, यानी एक आया इसका मान तो एक रख देंगे, 16 में से 15 गया एक, यानी ये कितना जाएगा 18 माइनस 20 बटे एक इक्वल टू ये -2/1 हो जाएगा, यानी y का मान आ गया -2। इस प्रकार से हमने y का मान प्राप्त कर दिया -2 और x का मान निकल भी चुका है, x इक्वल टू 5 आ गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल बड़े ही फास्ट तरीका से और कम समय में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, देखिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हमको और कैसे बताना चाहिए और कैसे समझाना चाहिए, जिससे कि लड़कों को अधिक से अधिक समझ में आ जाए। आइए एक तो और क्वेश्चन से आप लोगों को मैं दिखला देना चाह रहा हूँ, जिससे कि कोई डाउट हो तो उससे क्लियर हो जाएगा। एक तो और मान लीजिए क्वेश्चन है, एक तो और क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर 2 - 3y इक्वल टू 13 है, और है 7x - 2y इक्वल टू है 20। इसको हल करना है फास्ट मेथड से, यानी बाई ट्रिक से कैसे x और y का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, x इक्वल टू वही पैटर्न लगाएंगे 4/, एक बार 4 ऐसे, यानी अब यहाँ पे x का मान निकाले, x को ढक लिए तो क्या बचा -3y -2y इक्वल टू में 13 और 20। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जो चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस के साथ ही लेंगे, जैसे -3y -2y है तो लिखेंगे। अब इसको ये पैटर्न बनना है तो ऐसे बनाएंगे तब ना बनेगा, यानी -3 × 20 हो जाएगा, माइनस -2 × 13 हो जाएगा बटा में। अब ये वाला पैटर्न बनाने के लिए बस इसको इसमें इससे मतलब नहीं है, इसमें करना है, एक्स वाई में ही पैटर्न बनाना है, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं, इससे 3 × 7 -2 दूनी के, यानी 2 × -2 है माइनस, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो -60 हो जाएगा, और ये माइनस गुणे माइनस का प्लस हो जाएगा 26, और बटा में ये हो जाएगा 21, और ये माइनस गुणे माइनस का प्लस, क्योंकि सॉरी देखो यहाँ पे -3 है, -3 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे छूट गया था, ये -21 हो जाएगा, और ये प्लस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना होगा घटेगा तो -34 हो जाएगा, और ये -17 हो जाएगा, दोनों माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स का मान आ गया कितना 2, देख रहे हैं ना, एक्स का मान आ गया 2। अब वाई का मान निकालना है तो वाई इक्वल टू, चूंकि दोनों अल्फा बाई अल्फा, तो इसका मान तो यही होगा -17 ही, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको y का मान, तो y को ढक देंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2x और 7x बराबर में 13 बराबर में 20 है। तो ऐसा पैटर्न इसमें कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी 13 × 7 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 × 20 बटा में ये तो रखना ही रखना है, -17, एक बार इसका मान निकाल लेंगे और रखेंगे, कितना हो जाएगा 13×7 = 91, -40 बटे -17 कितना हो जाएगा 51/20।
-17, 17 तिया 51। इस प्रकार से -3 आ गया, यानी y का मान कितना है -3 और x का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है 2, पहले से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से इस समीकरण का सॉल्यूशन ये होगा, y इक्वल टू -3 होगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों के बीच ये वीडियो मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छा से देख सके और समझ सके। ठीक है, यदि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा कि सर इस तरह से नहीं, इस तरह से आप बताने का कोशिश कीजिए, है ना। तो और हम इसको बेहतर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जो है आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक दबा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसलों को बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में एक से एक मैथ का क्वेश्चन जो है भेज सकूं। हाँ, यदि आप लोगों को भी यदि कोई क्वेश्चन है मैथ का 10th लेवल तक या 12 का भी मैथ का क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट में भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आप लोगों के तक मैं पहुंचा सकूं, बना करके सॉल्व करके। ठीक है, धन्यवाद।